हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे क्षैतिज तार में धारा बाएं से दाएं बह रही है। चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में आपकी ओर को दिष्ट है। तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा बताइए। यह आपने किस नियम से ज्ञात की है? ठीक है, तो हमें चुंबकीय बल की दिशा बतानी है और ये किस नियम से ज्ञात की है वो भी बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार फ्लेमिंग के बाएं हाथ बाएं हाथ के नियमानुसार नियमानुसार यदि नियमानुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे कोमा तर्जनी तथा मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए। लंबवत इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए व्यवस्थित किया जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कोमा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाए। धारा की दिशा को दर्शाए तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो अब देखो, यह तो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये हम उपयोग में लाते हैं जब हमें चुंबकीय बल की दिशा निकालनी होती है। सही है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो चित्र में देख लो, तर्जनी कौन सी उंगली है? ये उंगली जो है हमारी तर्जनी होती है। सही है, और मध्यमा ये वाली उंगली होती है और ये हमारा अंगूठा होता है। ठीक है, तो अंगूठा जो है बल की दिशा को व्यक्त करता है इस प्रकार की व्यवस्था में। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब सवाल के हिसाब से उसने बोला है एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत क्षैतिज तार है। और देखो, ये भी बताया हुआ है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो क्षैतिज दिशा में आपकी ओर को दिष्ट है। तो मान लो इस प्रकार ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब हमारी ओर आ रहा है, तो इसको हम बिंदुओं से दर्शाते हैं इस प्रकार। ठीक है, अब इसके लंबवत कोई तार स्थित है, तो मान लो इस तल में ऐसे कोई तार आ रहा होगा। ये तार मान लिया हमने और इसमें धारा बाएं से दाई जा रही है, तो ये धारा आई मान ली हमने। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यमा को परस्पर लंबवत लेके आ गए, जिसे इस चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, पहले जो तर्जनी है उसको हमने तल के बाहर निकाला और उसके बाद मध्यमा को हमने बाएं से दाएं किया। तो जैसे ही हम ये व्यवस्था करेंगे तो हमारा अंगूठा जो है ना, बाएं हाथ का अंगूठा नीचे की ओर आएगा। इसका मतलब क्या है, जो चुंबकीय बल है वो किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। सही है, तो हम यहाँ पे देखो क्या बोल सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय बल की दिशा नीचे की ओर होगी। नीचे की ओर होगी। ठीक है, नीचे की ओर होगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।